So, hello everyone. My name is Saloni Nahar and I am a CA finalist student or CA final aspirant. But currently, my discussion part is relating to the UGC NEET. UGC NEET से related है. If you ask me that why I am discussing these things, so you can see my admit card as well. ज़्यादा zoom out करके तो नहीं बताऊंगी. But the thing is, I appeared for UGC NEET, which is the GRF or Assistant Professor. That is what the full form is, the Junior Research Fellowship. So being a commerce student, I thought that this gonna be very fruitful for me to appear for this exam as well. Being a hectic schedule and all the things, ज़्यादा डिस्कस नहीं करती उसको. Whatever I can prepare for the same exam, which is the UGC NET, GRF और the assistant professor, मैंने उसको accordingly prepare किया. So if you ask me few things like मैं exactly यहाँ question discuss करना चाहती हूँ कि exactly exam में क्या क्या questions आए and all such thing. तो मेरा जो session था, that is मेरा exam center था उदयपुर city में, and that is on 7th December 2023 मेरा date schedule है, and that is true in the shift 1. तो shift 1 के question here by I am discussing the same. So if you ask me the things relating to the UGC NET GRF and the assistant professor के एग्जाम्स के बारे में जो कि 7 दिसंबर को शिफ्ट 1 में एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या आए हैं. तो फर्स्टली मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो मेरे अभी भी विच आर स्टिल इन माय माइंड that definitely I am going to discuss with you, all of you UGC aspirant guys. All right, the thing which is firstly मैं कुछ उसका पैटर्न एंड ऑल बता देती हूँ. तो द होल एग्जामिनेशन इज इन द सीबीटी मोड. सीबीटी मोड इज इन द ऑनलाइन मोड. तो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एग्जाम होता है. तो कोई एग्जाम पेपर नहीं मिलता है कंप्यूटर में. पीसी में मैंने एग्जाम दिया एंड व्हाट हैपन एग्जैक्टली इज, तो जो क्वेश्चन थे देर आर 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन एंड ईच हैज अ वेटेज ऑफ 2 marks. 2 marks ईच का वेटेज था. द नेक्स्ट पार्ट इज, सबसे पहले पार्ट था पार्ट 1 विच इज द जनरल क्वेश्चंस जो कि होगा, एंड पार्ट 2 इज फॉर द कॉमर्स. जो रिलेटिंग फील्ड है उसके लिए कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे. एंड वो कितने थे, वो 100 थे, दैट आर अराउंड 100. So there are 50 questions in the first part, and which is the general part, and the second part is relating to the commerce specific questions milenge. So if you have done your BCom and then after doing the mastery and all, then also you can appear for the same. So eligibility requirement to hai, if you are doing your final year mastery or you have completed, then you can eligible for the same thing. So if we talk about the thing which is the 50 plus 100, so it will give us 2 marks each, तो 300 marks का पेपर था. तो अगर मैं सीरीज वाइज चलूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या आए थे, तो मैं आपको बेसिक बताती हूँ. उसके अलावा भी आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल रही होंगी कि एग्जैक्टली इस शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए. और तो मेरी वीडियो जो है यूजुअली काफी लॉन्ग जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज आई थॉट कि मुझे ये भी बोलना है वो भी बोलना है, तो इस वजह से वीडियो गोना बी सो लॉन्ग. एवरी टाइम यू मे फाइंड माई वीडियो maybe 1 hour and more without any editing part, without any copy cut and all such things. तो अगर मैं आपसे बिल्कुल कॉमर्स स्पेसिफिक होके बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे कॉमर्स स्पेसिफिक. कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन जो थे दैट इज रिलेटिंग टू द जनरल पार्ट में. तो मैं अपना डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट करूँ? पहले मैं आपको जनरल पार्ट का डिस्कशन करती हूँ, उसके बाद मैं कॉमर्स पार्ट का भी डिस्कस करूँगी. तो being a UGC aspirant as well, I want to discuss first कुछ जनरल पार्ट में से क्वेश्चंस थे. यू ऑल पीपल में अवेयर विद द फैक्ट कि जो चंद्रयान 3 पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. तो ऐसा कोई जीके वीके इस क्वेश्चन पेपर में कोई जीके की टेस्टिंग नहीं होती है. दिस इज वन ऑफ द privilege I may say to you. So being a CA final student, मुझे ऐसा था कि जीके ज्यादा पार्ट नहीं आया बिकॉज मेरा जीके काफी ज्यादा मतलब आई एम नॉट दैट मच अवेयर with all such GK stuff. So if we talk about the case relating to the general question part,
जनरल क्वेश्चन पार्ट में द क्वेश्चन आर रिलेटिंग टू द चंद्रयान 3। तो ये तो आपको सब जगह पता चल जाएगा, उसमें यही से स्टार्ट करते हैं एंड देन गो अहेड। तो चंद्रयान 3 में जो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन था इज दैट चंद्रयान 3 में ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, हु सेड दिस स्टेटमेंट, इंडिया इज ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून, ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? द ऑप्शन वाज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, द चीफ इसरो एस सोमनाथ, और दो पर्टिकुलर और कोई ऑप्शंस में थे। तो द सेम स्टेटमेंट एज सेड बाय द एस सोमनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है कि एस सोमनाथ ने ये स्टेटमेंट बोली थी। उसके अलावा चंद्रयान 3 से एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन था, दैट इज कि एक और क्वेश्चन में ये था कि इंडिया ने जो मून मिशन पे, मतलब ये मून साउथ पोल ऑफ मून पे गया था, एक क्वेश्चन ऐसा था कि इंडिया कहाँ गया था एंड ऑल। तो वो साउथ इंडिया जो है साउथ पोल ऑफ द मून पे गया था, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। उसके अलावा एक और क्वेश्चन कुछ सीक्वेंस और स्टेप्स में चंद्रयान 3 से रिलेटेड था। तो ये कुछ 4 से 5 क्वेश्चन थे चंद्रयान 3 से रिलेटिंग कंटेक्स्ट में। उसके बाद if I talk about the further things, तो एक क्वेश्चन था which is ये जनरल पार्ट का बता रही। एक और क्वेश्चन था, देयर वाज एपीजीपी सीरीज, आपने सुना होगा, तो एपीजीपी सीरीज से रिलेटिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन था एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन में आई आइडेंटिफाई इन एग्जामिनेशन एज वेल, और मेरा एग्जैक्टली उसका आंसर मैच भी कर गया। तो एग्जामिनेशन में एक सीरीज पूछी थी 1, 3, देन 5, 7 एंड देन पर्टिकुलर करके, मतलब पूरा सीरीज जा रहा था। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एडिशन रूल अप्लाई कर रहे हो या फिर सब्सट्रैक्शन रूल। तो नाउ फॉर डिस्कसिंग दी फर्दर क्वेश्चन आई प्रेफर कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर लूँ, यूज कर लो, अदरवाइज व्हाट आई एम वांट टू से यू मे नॉट बी दैट मच, इतना ज्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होगा अगर मैं ही बोलती जा रही होंगी तो I may suggest, I am thinking hereby is मैं MS वर्ड का यूज कर लूं सो दैट मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ वो भी क्लैरिफाई हो जाए दिस पर्टिकुलर वन। तो क्वेश्चंस तो ऐसा क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे। ऑलराइट, ये यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा मुझसे, विंडोज में जाके ही कर लेती हूँ। So the another question which I am going to discuss hereby is, इसका font size बड़ा कर देते हैं so that it is visible to everybody। तो क्या हुआ था exactly, there was question like 1 and then 3 then 5 then 7 और ऐसे करके कुछ था। तो if you see the difference तो उसमें और ऐसे करके बहुत लंबा जा रहा था, और उसका मतलब अगर यू इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस तो यू विल गेट दिस आंसर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आगे, ऐसा कंटिन्यू में, और आगे बड़े बड़े टर्म्स आ रहे थे। तो उसमें कुछ ऐसा था कि मैंने जिस ट्रिक से किया था, मैंने ऐसा किया था 1 का क्या होता है ऐसे करके, मतलब कोई सीरीज थी, इसका आंसर पर्टिकुलरली 63 था, मुझे एक्जैक्टली उसका सीक्वेंस याद नहीं आ रहा है, बट उसका आंसर जो मैंने टिक किया था दैट इज दी 63, उसका आंसर 63 था। मैंने कुछ हिट एंड ट्रायल से उसको सॉल्व किया था एंड ऐसा कुछ आ रहा था मेरा 64 -1 करके, मेरा उसका आंसर एग्जैक्टली 63 आया था। तो मैंने ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारी दूसरी वीडियोज में भी देखा है ये क्वेश्चन, और उनका आंसर भी यही आ रहा है, तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद इफ इट टॉक अबाउट द फर्दर, एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा था कि अगर आप x+2, एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था, देयर वाज अ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा था कि दिस इज, हमें मीन दे रखा था पर्टिकुलर और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था।
अकॉर्डिंगली तो शायद टेन, टेन तो था, उसका मीन था, आई थिंक सो। टेन मीन था, और उसके अलावा उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ करके दे रखा था। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ दिया होगा, मतलब कुछ आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया था, पर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था कि अगर आप मीन में +2 करते हो तो व्हाट विल यू गेट, दी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर मीन में ये सब कुछ ऐड कर देते हो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा गया था। तो मुझे इसका आंसर एग्जैक्टली तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो आई वॉन्ट यू दैट आप बताओ इसका आंसर क्या होगा पर्टिकुलरली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this question is up to you that what you have ticked in that sheet. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कर रखा था, उसके अलावा क्वेश्चन में बोला था कि अगर आप इस पर्टिकुलर डिजिट में +2 कर दोगे तो उसका मीन और रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव मीन क्या होगा और रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी था। इफ वी टॉक अबाउट द फर्दर विच इज रिलेटिंग टू जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, तो कुछ बहुत सारा दैट all apps are मैन, सम एप्स आर मैन, ऐसे करके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको पर्टिकुलर क्या बोलते हैं वो मुझे पता तो नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा थे ओवरऑल पेपर में भी, इन जनरल पार्ट एज वेल एज दी स्पेसिफिक पार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। तो हम बोलते कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का काफी ज्यादा वेटेज था। उसके अलावा क्वेश्चन में बहुत सारे सीक्वेंसेस थे, इतने सारे क्वेश्चन जो थे वो सीक्वेंस से रिलेटेड थे। तो अगर हम कंक्लूड करें, मतलब जनरल पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 में से आउट ऑफ 50 5 क्वेश्चन तो आप चंद्रयान 3 के मान लो। उसके अलावा एक ये सीरीज वाला क्वेश्चन था, एक ये 63 वाला क्वेश्चन था, सीरीज वाला मतलब जिसका आंसर 63 था। एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन था, ये जनरल में था या उधर था, आई एम नॉट श्योर अबाउट ये किस में था, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड भी आता है। उसके बाद सीक्वेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो रिसर्च एप्टीट्यूड और ये वाला जो पार्ट होता है कम्युनिकेशन आईसीटी एंड ऑल, तो इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। एक रेम और रोम करके भी क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, रेम और रोम करके आईसीटी पर्टिकुलर में। उसके अलावा और भी सीक्वेंस थे, आईपी एड्रेस और जो हमारा एचटीटीपी होता है, और इनसे पर्टिकुलर भी एक क्वेश्चन था उसमें सीक्वेंस वाला था। तो ऐसा पूछा था आईपी एड्रेस, मतलब मैच द कॉलम करके, वी कैन से द मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैच द कॉलम, उसमें रिलेटिंग भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी, अब मैं कॉमर्स वाले पार्ट को डिस्कस करती हूँ। लेट आई डिस्कस, वी शुड प्रोसीड फॉर द कॉमर्शियल पार्ट डिस्कशन। So if it being a commerce student, what I found the various questions, uh, तो कॉमर्स वाले पार्ट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, उसका ऑफ कोर्स वो 100 क्वेश्चन थे, which carry each question carry 2 marks, so that is of 200 weightage। तो कॉमर्स वाले क्वेश्चन में जिसमें मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, तो एक ईपीएस से क्वेश्चन था जो कि रेशियो वाले पार्ट से आता है। तो ईपीएस का एक क्वेश्चन था रेशियो करके, रेशियो करके एक क्वेश्चन था, और उसका आंसर भी मेरा आया था 40। इसका आंसर भी मुझे याद है। इस कैलकुलेशन में एक तो कैलकुलेटर नहीं होता है, तो वी नीड टू कैलकुलेट एवरीथिंग मैनुअली, तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे जा रहा था, पर जो भी है, वी यूज दैट पेपर जो मिलता है वहां से, जस्ट लाइक अ नोट पैड टू सम दी क्वेश्चन। तो ईपीएस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरा 40 आ रहा है, एंड आपका क्या आ रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एग्जैक्टली आंसर क्या है। ये भी मैंने किसी दो चार जनों से डिस्कस किया, उनका अभी यही आंसर आ रहा है, आपका कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो प्लीज लेट मी नो एज वेल। उसके बाद इफ वी टॉक दी फर्दर थिंग्स, तो ऐसा था कि बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका मैंने टिक किया था, दैट इज द गेनिंग रेशियो। कुछ पूछ रहे थे कि रिटायरिंग पार्टनर, एक पार्टनर है वो रिटायर होगा, तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। द क्वेश्चन वाज आस्किंग लाइक, अगर एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को किस प्रोपोर्शन में उसका
पार्ट देंगे एंड ऑल। तो मैंने जो टेक किया था दैट द आंसर क्वेश्चन में था सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और पता नहीं दो तीन और ऑप्शंस होंगे, बट मैंने आई टेक द गेनिंग रेशियो। एग्जैक्टली क्या आंसर है, यू गाइस टेल मी द सेम। उसके बाद इफ वी टॉक द फर्दर, तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब रेशियो का एक क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन तो कैलकुलेशन हो गया which you come to know कि एक क्वेश्चन में ईपीएस कैलकुलेट किया था और उसका आंसर था 40। इफ वी टॉक अबाउट द फर्दर थिंग्स, तो उसमें क्या था इज दैट रेशियो में एक क्वेश्चन नहीं था, रेशियो में एक और क्वेश्चन था। वो समहाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हो आप, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो इफ वी टॉक अबाउट द थिंग्स विच इज रिलेटिंग टू रेशियो एंड ऑल, तो रेशियो में क्वेश्चन था कि शेयर होल्डर का सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है और शेयर होल्डर का डिसीजन एंड ऑल। तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे, पी रेशियो था, डेट इक्विटी था और दो तीन और ऑप्शन थे। तो मतलब एक क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड था, इसमें आपने क्या आंसर टिक किया, प्लीज लेट मी नो एज वेल कि इसमें आपने क्या पर्टिकुलर आंसर टिक किया। तो एक क्वेश्चन जो था वो रेशियो से रिलेट करता था, दैट इज सब्जेक्टिव था इन नेचर में, और कुछ डिसीजन जिसमें शेयर होल्डर का डिसीजन इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। और आई थिंक एक और क्वेश्चन भी रेशियो से कुछ सीक्वेंस करके था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट्स वाले, सीक्वेंस वाले, मैच द कॉलम वाले। तो ये जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से पेपर बहुत ज्यादा लेंथी सा लग रहा था मुझे। मतलब पेपर वाज नॉट दैट मच इजी, नॉट दैट मच हार्ड, पेपर वाज समहाउ लेंथी बिकॉज ऑफ द थिंग इज पेपर लेंथी था। उसका रीजन जो है, मेजर रीजन, वो मुझे ये लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सीक्वेंस, फिर स्टेटमेंट्स में, उसके अलावा मैच द कॉलम और कुछ पैसेज भी थे। तो पैसेज वाले क्वेश्चन तो एक तो चंद्रयान में थे, और उसके अलावा भी पैसेज वाले क्वेश्चन और भी जगह थे। तो मेरा पेपर जो है वो छूट रहा था, तो मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, चंद्रयान 3 के क्वेश्चन तो नीचे से ही पढ़ के ऑटोमेटिक आ रहे थे, और बाकी भी थोड़ा सा लेंदी हम उसको बोल सकते हैं। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द फर्दर थिंग्स, तो आई हैव कवर्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे हम सीए कोर्स में भी पढ़ते हैं। तो उसमें से ये रेशियो वाले क्वेश्चंस मुझे मिले। और एक जो क्वेश्चन था, या रेशियो में, रेशियो नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक जो क्वेश्चन था वो रिलेट करता था कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन करके, एक चैप्टर होता है इन द सीए कोर्स एज वेल। तो उसमें से क्वेश्चन मिला था मुझे, और उसमें ऑप्शंस भी मुझे याद है, जैसे कि नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोडिग्लानी मिलर अप्रोच, ऐसे करके तीन चार ऑप्शंस थे। और क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही बोल रहा था कि अगर इसमें कुछ ऐसा चेंज होता है, तो मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है, पर उसके ऑप्शंस में यही थे, मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच, नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच, और एक और कोई पर्टिकुलर, मतलब उस चैप्टर से रिलेट करता है, ऐसा करके क्वेश्चन मुझे वहाँ मिल रहे थे। एंड उसके बाद तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिले होंगे। पार्टनरशिप से रिलेटेड मुझे एक तो ये रिटायरिंग पार्टनर वाला क्वेश्चन मिला था, और उसके अलावा ऐसा बेसिक क्वेश्चन नहीं था। या इफ आई टॉक अबाउट दी इनकम टैक्स से अगर मैं रिलेट करूँ, तो इनकम टैक्स से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन थे। मतलब इतनी बड़ी टैक्सेशन होती है, उसमें से यू मे फाइंड ओनली 3 to 4 क्वेश्चन, दिस इज द फैक्ट, बट ठीक है, वट एवर द केसेस। सो एक क्वेश्चन जो था वो सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड था, और कुछ रिटर्न वगैरह से रिलेट कर रहा था। उसके ऑप्शन में थे 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स और करके ऐसा कुछ ऑप्शन था। और उसमें कुछ ऐसा हो रहा था कि अगर वो नहीं हो पाए तो कितने टाइम में हम कर सकते हैं, ऐसा करके कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन वाज रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड था, दैट इज सेक्शन 139 से रिलेटेड था। तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इनकम टैक्स से रिलेटेड था, सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड था, और कुछ ड्यूरेशन के बारे में पूछा जा रहा था। उसके बाद इनकम टैक्स के और भी क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन में था कि एक हस्बैंड है एंड वाइफ है, हस्बैंड का शेयर बता रखा था 26% ऑफ द वोटिंग राइट्स करके हस्बैंड का शेयर था, और 26% करके था। उसके अलावा द थिंग वॉज, हस्बैंड का शेयर था 26 वोटिंग राइट। उसके अलावा हस्बैंड का इनकम बता रखी थी। फिर उसी, वो डायरेक्टर था,
उसी की कंपनी में उसकी वाइफ को सैलरी मिल रही थी अराउंड 20,000 पर मंथ, और उसके अलावा वाइफ की एक और एडिशनल इनकम बता रखी थी। उसके ऑप्शन में थे क्या, हस्बैंड की जो इनकम है वो है मतलब हस्बैंड की इनकम बता रखी थी अराउंड 6 लाख। फिर इसके अलावा बोल रहा था कि उसका कुछ 26% का वोटिंग राइट है। उसके बाद बोला जा रहा था कि वाइफ की 20,000 की पर मंथ की सैलरी और उसके अलावा और इनकम दी। तो वाइफ की दोनों की इनकम क्या होगी, रिस्पेक्टिव इनकम। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो हस्बैंड है उसकी इनकम, खुद की इनकम 6 लाख, और उसकी वाइफ की जो कि क्योंकि हस्बैंड डायरेक्टर है, उसका वोटिंग परसेंट भी मुझे 26% लग रहा था, डीवीआर ऐसा करके कुछ। और वाइफ की जो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 2,40,000, तो 6 लाख प्लस 2,40,000, 8,40,000 तो हस्बैंड की इनकम हो जाएगी। और वाइफ की एक और इनकम थी 3 लाख, तो वो सेपरेटली वो टैक्स करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर है। उसके अलावा आपके अकॉर्डिंग क्या है, प्लीज लेट मी नो एज वेल। आई एम टू एस्पिरेंट, सो प्लीज लेट मी नो दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द आंसर। ये था इनकम टैक्स का क्वेश्चन नंबर 2। दो ये क्वेश्चन हो गए, एक और थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि देयर वाज हस्बैंड वाइफ, उनकी रेस्पेक्टिव इनकम है, ठीक है। उसके अलावा माइनर चाइल्ड की इनकम दे रखी थी। उनके 3 माइनर बच्चे हैं। तीन में से एक को किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रेवेन्यू मिल रहा है, और दो को किसी, एक को लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग करके, मतलब लॉटरी में कोई गिफ्ट मिला है उससे मिल रहा है, और एक और किसी को किसी चीज से मिल रहा था। तो उसमें नीचे ये बोला कि जो हस्बैंड है उसकी इनकम में कितने माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होगा। क्या हस्बैंड की इनकम में वाइफ की इनकम क्लब होगी, तो द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स नहीं होगी। क्या हस्बैंड की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम कंक्लूड होगी क्या, मतलब ऐड होगी क्या, ऐसे करके ऑप्शन थे। तीन ऑप्शन थे कि क्या तीनों बच्चों की इनकम इंक्लूड होगी क्या। तो मेरे अकॉर्डिंग तीनों की इनकम इंक्लूड नहीं होगी। उसके अलावा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थे कि इन दो बच्चों की या इन दो बच्चों की। तो मेरे अकॉर्डिंग जिसका स्पोर्ट्स से इनकम था, नहीं, देर वॉज समथिंग लाइक स्पोर्ट्स और चैरिटेबल करके कुछ, कहीं से जो एग्जाम्प्ट होती है उसमें से कोई सर्विस थी। तो जो एग्जाम्प्ट सर्विस में से कुछ था वो तो मैंने हटा दिया था, और बचे हुए तीन बच्चों में से दो बच्चों की इनकम मैंने इंक्लूड करके उसके हस्बैंड की इनकम बताई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी था। उसके अलावा तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कम से कम रेशियो के क्वेश्चन मिल गए, और कैपिटल स्ट्रक्चर के, मतलब 5 क्वेश्चन ये मान लो आप। उसके बाद इनकम टैक्स के 3 से मतलब 4-5 क्वेश्चन मान लो। उसके अलावा उसके अलावा भी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, that I am also discussing in this particular one as well। तो जो भी क्वेश्चन आपको जहां से लगता है रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज मुझे भी बताओ। आई एम equally curious or anxious, just as like you। so being an aspirant, ऐसी एंजाइटी और क्यूरियोसिटी तो हमेशा से स्टूडेंट्स में होती है। उसके अलावा अगर ये सारा पार्ट हो गया, एक और क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो एक जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उससे रिलेट करता है। वो बोल रहे थे कि ये जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, मतलब वो एग्जैक्टली गोइंग कंसर्न की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, पर वो कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रहे थे जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि दिस प्रिंसिपल रिलेट टू दी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग वो है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, प्लीज लेट मी नो एज वेल। उसके अलावा इफ आई टॉक फर्दर, तो दिस समथिंग रिलेटिंग टू द, मतलब अकाउंट से क्वेश्चंस रिलेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है इन माय ब्रेन एज वेल। तो और जो क्वेश्चन थे वो रिलेट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन, इतने सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे लगे कि मेरा एक टाइम के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा था, बिकॉज माई शोल्डर वॉज पेनिंग फ्रॉम वन साइड। और उसके अलावा आई हैव ऑलरेडी डन दी टू, मतलब अराउंड 2 hours और 30 minutes ट्रेवलिंग इन दी पब्लिक बस, और उसके अलावा जस्ट एग्जाम था। तो मेरा थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने लग गया दी होल बॉडी एज वेल। तो
देयर वाज स्टेटमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स पूछी गई थी इन द एग्जामिनेशन विच इज रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक्स वाले पार्ट्स में। कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल। एक क्वेश्चन हम बोल सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को लेके था। एफडीआई को लेके एक क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में कुछ तो पूछा था, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा है, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन था, और उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मतलब पढ़ के ही समझ आ सकती है वहां पे। उसके अलावा जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन रिलेट करता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, ये पार्ट आता है। एक राउंड्स होते हैं, राउंड्स का सीक्वेंस पूछा था, जैसे दोहा राउंड होता है, टोक्यो राउंड होता है। इफ यू आर सीए स्टूडेंट एज वेल, मतलब यूजीसी के स्टूडेंट तो हो ही, तो आपने वो पढ़ा होगा। बट अगर आप दूसरे किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट भी हो, मतलब दूसरे किसी और कोर्स के भी, तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि दोहा राउंड होता है, टोक्यो राउंड होता है, ऐसे करके एक इंटरनेशनल वो सीक्वेंस में आया था। तो वो सीक्वेंस पूछ रहा था कि पहले कौन सा राउंड आया है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा तो इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन था, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, हम इसको उसमें काउंट करते हैं। एंड उसके अलावा मुझे वहाँ कौन सा क्वेश्चन मिला होगा इज, I have discussed the financial management part, and then the accounts part, then the economics part, and then उसके अलावा मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट में थे, कुछ पैसेज वाले क्वेश्चन भी थे। अगर पैसेज पढ़ने जितना इतना टाइम भी नहीं बच रहा था हमारे पास कि हम पैसेज वगैरह एंड ऑल सच पढ़ लें। उसके अलावा भी आई मे नो सर्टेन थिंग मे बी, बट व्हाट आर द एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या थे, और लेट मी थिंक दैट टू। Yeah, one of the question that was relating to the XBRL. If we talk about the information communication and technology, ICT wala part, so ICT wala part is vast as well. So if we talk about the things, that is there is something we can say international reporting language hoti. We have the XBRL, that is the extensible business reporting language. So we have the XBRL, XBRL जिसे हम international रिपोर्टिंग लैंग्वेज बोलते थे। वन क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एक्सबीआरएल एज वेल, उसमें कुछ पर्टिकुलर पूछा था, बट द आंसर वाज रिलेटिंग टू द एक्सबीआरएल एंड द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट। उसके अलावा आईसीटी में वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दैट वन क्वेश्चन, मतलब एक्सबीआरएल से है, एक रेमरॉन से है। या वन क्वेश्चन रिलेट टू द प्रिंटर। प्रिंटर करके कुछ कुछ पार्ट में चार फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, और मतलब कुछ कई कई पूछ रहे थे, ये प्रिंटर है, वो प्रिंटर है, ऐसे करके चार सिलेंडर ब्लैंक्स करके उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्टिकुलर प्रिंटर की, वो हमें दे दी गई थी। तो वी नीड टू talk about the we need to tell them the examiner relating to the प्रिंटर सीक्वेंस के बारे में, और प्रिंटर के अकॉर्डिंग हमें वो सारा बताना था। तो आईसीटी में ये वाला पार्ट भी आ गया है। एंड उसके अलावा आई थिंक मुझे और कुछ आ जाए, मे बी आ जाए, या मे बी इस वीडियो को एंड करने के बाद आए, देन मे बी द पॉसिबिलिटी सर्टेन चीजें भी कम टू नो ओनली आफ्टर अ पर्टिकुलर thing. So according to me, that being a commerce student, I know that I am doing already other things, and uh, indulging myself into UGC. It's very contrast to me, somehow contradictory at this moment of my life. Even many people may say that why are you doing this thing as well altogether with your CA finals preparation, but I don't know, because of because of the promise I did to myself that 2023 is for me to say all the opportunities coming to my way, say yes to myself. So this is the only inclusive reason that why I filled the UGC net form as well. So apart that, have no further plans for the same, but what I have found in the question that we only discussing here by। उसके अलावा भी जनरल क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन थे, कुछ वॉइस का परसेंटेज पूछ रहे थे,
कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया था। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन तो वही थे। मतलब गर्ल्स का रेशियो पूछ रहे, बॉयज का रेशियो, मतलब इट्स नॉट लाइक रेशियो रेशियो नहीं पूछ रहे, एक टेबल दे रहे, उसमें से बोल रहे कि देर आर 78,000 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 25 आर दी बॉयज, एंड ऑल द सेम रिसाइड इन एक्स ए बी सी डी ई एफ सिटीज एंड ऑल। उसके अलावा उन्होंने है ना, मतलब कंपनी वाले पार्ट में से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे थे जो कि कुछ रिलेट करते हैं शेयर्स से लेके। मतलब सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द शेयर्स एंड ऑल की किसमें व्हाट शुड बी द प्रेफरेंस एंड ऑल करके कुछ ऑल्टरनेटिव असेट्स, दैट इज समथिंग लाइक द मैच द कॉलम क्वेश्चन की तरह दे। मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव असेट्स, बोन्स, गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे। तो मतलब वो क्वेश्चन जो है, इफ वन आस्क मी, तो it is somehow very difficult for me to tell them for the same, because वो statement forms में थे। मतलब in question paper now the most of the questions relating to the statements match the columns, or we can say the sentences, particular statement true है, false है, assertion, or the first statement is true, the second one is false, the first statement is true, second both are correct, both are incorrect, मतलब ऐसे वाले फॉर्म्स में क्वेश्चन ज्यादा थे। तो ठीक है, जो यूजीसी एस्पिरेंट है तो दे मे रिलेट मोर अबाउट द सेम, बट जो कॉमर्स स्टूडेंट है दे कैन आल्सो डू द सेम टास्क, मतलब अपार्ट देन द यूजीसी एस्पिरेंट, इफ दे हैव डन देयर बीकॉम एमकॉम also, so they can also relate the same paper as well. And if we all people know these things, that UGC has no negative marking. Okay, so this is I think uh, that's it for today. And if I no further question in my mind, if these question rolling in my mind, then I will again either comment in the comment section to myself for discussing further question. Otherwise, we will make another video. So all right, that's it from my side. This is Saloni Nahar signing off this video uh, for today, and hope you may got some sort of worthiness in this particular video. All right. So once again, bye to all of you. All right.